यस प्यारे विद्यार्थियों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक। और ये जो परियोजना प्रबंधक का जो चैप्टर है, ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल ये अपना पेपर फर्स्ट है। और इस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक। आपने पढ़ा है कि परियोजना किसे कहते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी कि कोई भी नया व्यवसाय या नई इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, तो कोई भी कार्य करने के लिए उद्योगपति या व्यापारी एक प्रोजेक्ट तैयार करता है और उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है उसके क्या कार्य हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या क्या उसके फंक्शंस हैं, इस बात का अध्ययन आज इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। तो हमें जानते हैं कि किसी भी परियोजना का जो आधार है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, क्योंकि किसी भी परियोजना जो बनाई जाती है उसका जो बेस है वो उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो होता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर उस का समर्पण, अनुभव, प्रतिभा, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व के गुण होने चाहिए। यानी कि जो किसी भी प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है वो यदि समर्पण भाव से काम करेगा, डेडिकेट भाव से काम करेगा, अनुभव, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो क्वालिटीज हैं और उसका जो एफिशिएंसी है, प्रबंध मैनेजर जो कौशल है उसका और लीडरशिप के जो गुण हैं वो यदि उसमें अच्छे होंगे तो परियोजना आपकी सफल होगी। तो एक परियोजना प्रबंधक का जो समर्पण है, जो अनुभव है, प्रतिभा है, उसका जो कौशल है और उसके लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी भी कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आज हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। एक परियोजना प्रबंधक की भूमिका या कार्य, किसी भी परियोजना का जो प्रबंधक है उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं या उसको क्या कार्य करने पड़ते हैं, उसकी क्या भूमिका है। उसमें नंबर 1 है परियोजना की अखंडता को परिभाषित एवं अनुरक्षित रखना। परियोजना की अखंडता यानी कि जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं हो, उसमें खंडित नहीं हो, इस बात की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधक की है। यानी कि जो परियोजना प्रबंधक का है उसका मुख्य कार्य क्या है कि जो परियोजना है उसकी अखंडता को बनाए रखना है और उसको सुरक्षित रखना है। जैसे कि भारत की जो एकता एवं अखंडता है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या भारत के जो राष्ट्रपति हैं या भारत के जो लीडरशिप हैं जो कि सत्ता में हैं, उन सब की मौलिक जिम्मेदारी है। और हर भारतीय की भी एक मौलिक जिम्मेदारी है कि उसकी अखंडता बनी रखे। ऐसे ही किसी परियोजना जो आपने किसी इंडस्ट्री को के लिए या किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए या किसी भी कार्य करने के लिए कोई भी आपने प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट की अखंडता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोजेक्ट मैनेजर की है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, परियोजना के लिए निष्पादन योजना विकसित करना। परियोजना के लिए निष्पादन, उसका कार्य किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, इसकी योजना विकसित करना, उसको पूरा करना, उसको बनाना, ये सारे काम किसके हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं। नेक्स्ट है परियोजना के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करना। टारगेट, ऑब्जेक्ट उस परियोजना के क्या होंगे ये निर्धारित करना, डिटरमिन करना भी काम किसका है? परियोजना प्रबंधक का है। हम जानते हैं कि किसी भी को कार्य करने का एक ऑब्जेक्ट होता है या हम उस कार्य के कुछ टारगेट फिक्स करते हैं कि इस काम करने के लिए हमें ये टारगेट हैं। ये निर्धारित कौन करेगा? परियोजना प्रबंधक करता है। इसका मुख्य काम क्या है कि किसी भी परियोजना के लिए जो टारगेट्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनको निर्धारित करना। और अगर ऑब्जेक्ट निर्धारित नहीं होगा तो परियोजना भी सफल नहीं हो पाएगी। आप क्या काम करेंगे? और जो ऑब्जेक्ट हैं, जो टारगेट हैं, वो बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिए और बहुत लो भी नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे पंखा है, अब आप ये टारगेट तय करते हैं इसको उछल के टच करना है और आपने इस पंखे को मान लीजिए बहुत ऊंचाई पर करीब से 100-200 फीट ऊपर आपने पंखे को टांग दिया और फिर एक व्यक्ति से कहते हैं कि आप इसको छूने का कोशिश करो उछल के, तो वो संभव ही नहीं है। यानी कि जो टारगेट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको कि हम प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा सा
प्रयास करने के बाद में, और टारगेट ऐसे कम भी नहीं होने चाहिए जिससे कि बिना प्रयास के ही या अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और सेकेंड ईयर में मान लीजिए आपके 80% प्राप्त किए, फर्स्ट ईयर में भी आपके 75% मार्क्स प्राप्त किए। अब आप ये टारगेट बनाना था कि थर्ड ईयर में मुझे 40% लाने हैं, तो ये कोई टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि आप तो पहले से 80-75% वाले विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए टारगेट 40% अचीव करना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप कोई 40% वाला विद्यार्थी हैं या 36% वाला विद्यार्थी है और वो कहता है कि मुझे तो 98% लाने हैं, तो उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। आ सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि परियोजना प्रबंधक जो परियोजना के टारगेट या ऑब्जेक्ट निर्धारित करने का काम इसका है, यानी कि परियोजना की आवश्यकता अनुसार उसके उद्देश्य और टारगेट फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना के लक्ष्यों एवं प्रयोजनों की पूर्ति के लिए पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं विकसित करना। अब आपने जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो ऑब्जेक्ट तय किए हैं, उन लक्ष्यों प्रयोजनों को पूर्ति करने के लिए मेथड्स क्या क्या होंगे, क्या प्रोसीजर उसके लिए अपनाना पड़ेगा, ये भी उसके लिए बात करनी पड़ेगी। कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री स्थापित करनी है कि हमें 1000 इकाई प्रतिदिन उत्पादित करनी है। अब ये टारगेट तो आपने फिक्स कर दिया कि 1000 यूनिट पर डे आपको उत्पादन करने वाली मशीन स्थापित करनी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी पद्धति क्या रहेगी, किस प्रकार से कौन सी मशीन खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, इसकी स्थापित किस प्रकार से की जाएगी, कौन से एक्सपर्ट्स इसके लिए आएंगे, उस मशीन को टेक्निकल हैंड्स क्या रहेंगे, यानी कि उसकी संबंधित जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो भी विकसित करने का काम किसका है, परियोजना प्रबंधक का है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना की निष्पत्ति के लिए परियोजना संगठन विकसित करना। ये इंपॉर्टेंट है। परियोजना संगठन ऑर्गेनाइजेशन, बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम नहीं होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। परियोजना प्रबंधक अकेला व्यक्ति काम नहीं करता है। ये क्या करेगा कि योजना की निष्पत्ति यानी कि उसके निष्पादन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं टॉप टू बॉटम वो लिए जाते हैं, और एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन होगा तो परियोजना की सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव और गैर मानव संसाधनों का प्रबंध करना। रिसोर्सेज, मानव और गैर मानव, यानी कि मानव और मशीन, इन सब का रिसोर्सेज का, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मानव एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और यदि मानव का चयन आपने सही कर लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी के अंतर्गत कोई मशीन इंट्रोड्यूस आपने की और उसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, और आपने मान लीजिए अनस्किल्ड लेबर रख दिया तो मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसमें उसमें रिक्वायरमेंट है स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की या टेक्नोलॉजी की, तो उस प्रकार के मानव आपको हायर करने पड़ेंगे। और जो कच्चा माल है, स्थान है, मशीन है, पूंजी है, यानी कि और जो रिसोर्सेज, बिजली के कनेक्शन है, पानी की व्यवस्था है, यानी कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उस सब का प्रबंध करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वचनबद्धता के लिए वार्ताओं का प्रबंध करना, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप काम में ले रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो वचनबद्धता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा करने के लिए संबंधित जो पक्षकार हैं उनसे वार्ताएं समय समय पर आयोजित करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, जैसे अभी वर्तमान में कोविड-19 की महामारी फैल रही है, तो उसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, वैक्सीन की खोज की जा रही है। अभी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वार्ता की कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार किस प्रकार का, इस महामारी को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संबंधित जो पक्षकार हैं उनसे वार्ता करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है। नेक्स्ट आता है इसमें परियोजना नेतृत्व, परियोजना पर नेतृत्व को अभिप्रेरित करना, लीडरशिप को मोटिवेट करना, यानी कि परियोजना के प्रबंधक के अंतर्गत परियोजना में काम करने वाले जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं उनका जो लीडरशिप को मोटिवेट करने का काम भी ये प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। यानी कि जो भी मैन पावर है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको समय समय पर
कार्य के प्रति मोटिवेट करते रहने का काम भी परियोजना प्रबंधक का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, परियोजना गतिविधियों को समन्वित, कोऑर्डिनेशन, निर्देशित एवं नियंत्रित करना, यानी कि उस प्रोजेक्ट की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को आपस में समन्वित करना, और कोऑर्डिनेशन यदि अच्छा होगा तो कार्य की सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो रखे हुए हैं, ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है या दूसरे वाद्य यंत्र हैं, और कार्यक्रम के अंतर्गत यदि इन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अच्छी धुन सुर से कार्यक्रम आपका सफल नहीं होगा। मान लीजिए ढोलक वाला अलग धुन से बजा रहा है, तबला वाला अलग चल रहा है, हारमोनियम वाला अलग चल रहा है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, डांस हो रहा है या मान लीजिए गीत हो रहा है, तो वो अलग, उसका सुर ताल अलग चल रही है, तो कार्यक्रम आपका असफल हो जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, विभिन्न प्रकार के जो काम करने वाले प्रतिभागी हैं, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, निर्देशित करना। निर्देशित का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां उनको डायरेक्शन का काम भी परियोजना नियंत्रक को करना पड़ा, और उसको कंट्रोल करना। यदि कहीं पर कोई विचलन आते हैं, कहीं कोई समस्या आती है, तो उसका निर्धारण, उसको कंट्रोल करने का काम भी परियोजना प्रबंधक का है। नेक्स्ट पॉइंट है, परियोजना के निष्पादन में समस्याओं का समाधान करना। अगर परियोजना के निष्पादन करते समय कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने का काम भी इसी का है। जैसे कि मान लीजिए बीसलपुर की बांध से पानी की लाइन आप जयपुर या अजमेर ले जाना चाहते हैं, और पाइपलाइन का प्रोजेक्ट ये था कि ये पाइपलाइन इस रास्ते से होकर गुजरेगी, और जब पाइपलाइन डालना शुरू किया, खोदना शुरू किया उसके लिए, तो यहाँ पर रास्ते में कोई मान लीजिए बहुत बड़ी चट्टान आ गई। अब ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, समस्या समाधान कैसे प्रकार से किया जाए, क्या पाइपलाइन को टर्न किया जाए या इसको हटाया जाए। तो विभिन्न प्रकार की जो, क्योंकि काम प्रारंभ जब किया जाता है, काम करते समय जो समस्या आती हैं उनके समाधान के लिए तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ये काम किसका है? परियोजना प्रबंधक का है। यानी कि समस्याओं को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट है, परियोजना की कार्य क्षमता एवं उत्पादकता प्राप्त करना, यानी कि परियोजना जो आप काम पूरा करना चाह रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी एफिशिएंसी बढ़े, ये प्राप्त करने का काम भी परियोजना नियंत्रक का है, परियोजना जो प्रबंधक है उसका है। क्योंकि यदि उसकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तो परियोजना सफल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, परियोजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि आपने जो टारगेट फिक्स किए थे, यहाँ पर निर्धारित किए थे, उनको प्राप्त करना की जिम्मेदारी भी परियोजना प्रबंधक की है। यानी कि जो टारगेट हैं, वो जो ऑब्जेक्ट आपने तय किए थे उनको प्राप्त करने का काम भी परियोजना प्रबंधक का है। और लास्ट में है, प्रबंधकों, ग्राहकों, सरकार व जनता को संतुष्ट करना, यानी कि जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको ग्राहक, जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ग्राहक की संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। किसी भी व्यवसाय और कंपनी की सफलता मुख्य रूप से ग्राहकों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। सरकार को भी संतुष्ट करना है, यानी कि सरकार की जैसे टैक्स इत्यादि हैं समय पर पूरे हो जाएं। आप मान लें कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है कि पॉल्यूशन की समस्या है या ग्रीन बेल्ट के अंदर आती हैं, तो आपको पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें, यानी कि सरकार भी उससे खुश रहे, संतुष्ट रहे, और जनता, सामान्य जनता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। जो परियोजना है उससे जनता भी लाभान्वित हो, समुदाय जो है वो सेवा कार्य उसके अंतर्गत हों। तो ये सब प्रकार के जो कुछ कार्य हैं ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एक चहुमुखी व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, जिसको सभी प्रकार की जो नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के बारे में तो होनी चाहिए, बल्कि उससे संबंधित अन्य जो जानकारियां हैं वो भी इसके पास में होती हैं। और इसको जो काम है वो चारों तरफ निगरानी रखते हुए सारे कार्य इसको पूरे करने होते हैं, तब जाकर के कोई परियोजना सफल होती है। आज की वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद।